जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 26 जून 2026 और 26 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 26 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के सरकारी महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है। यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में वैसा चीज़ हम लेके आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिए। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ही आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में बात किए हैं और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल का बात किया और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पे बात किए। तो प्लीज़ यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। और बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह जो वीकली करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर देखें। इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो यह जो एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे भी बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 24 जून को। कब? 24 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 24 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था? महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से दूध को पचाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? रेनिन की। और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे यह उम्र बढ़ता है वैसे वैसे रेनिन की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है। जिस कारण से क्या होता है इससे बूढ़ों में रेनिन की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है? दूध जल्दी से नहीं पच पाता है। दूध से याद रखें से दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। तो इतना याद रखेंगे दूध से। और दूध की शुद्धता जो है हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। क्या चीज़ से नापते हैं दूध की शुद्धता? लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 4 जून को अकर्मकता के शिकार निर्देश बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है और 10 जून को दृष्टि दान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्तदाता यानी कि रक्त सुनते आपके दिमाग में कुछ क्लिक करना चाहिए क्या? एक मानव में रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है और रक्त एक संयोजित तरल उत्तक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 से याद रखेंगे कि आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। रक्त जो होता है यह 3 प्रकार के होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रक्त में 90% होता है और आरबीसी की जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह इसका मृत्यु पीलिया में होता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यह पीलिया को कहा जाता है। आरबीसी यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करने में इसका मुख्य कार्य होता है। आरबीसी से याद रखें से आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है? खून लाल होता है और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है और पीलिया रोग होता है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? यह रक्त में सबसे कम पाया जाता है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है और यह आकार में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी का मृत्यु
यह प्लीहा में होता है और WBC का मृत्यु यह रक्त में होता है। WBC दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है जो यह हमें बीमारी से बचाती है और मोनोसाइट जो कि घाव भरने में यह मदद करती है। WBC की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और WBC जो ज़्यादा बढ़ जाने से यह ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होता है यह 4.5 लाख से या 6 लाख यह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और यह शरीर में कट लग जाने पर यह रक्त का बहाव को रोकने में यह मदद करता है। चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी में होती है क्या कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है और याद रखें इस डेंगू जो है यह एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, अगर हमारे शरीर में खून किस कारण से नहीं जमता है तो यह हेपेरिन के कारण से यह नहीं जमता है। याद रखें इस रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया तो यह विलियम हार्वे किया और ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। ब्लड ग्रुप से याद रखें इसे ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं, यानी कि यह सबको दे सकता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए बी को सबग्राही कहते हैं क्योंकि यह सबसे ले सकता है। अच्छा, याद रखें क्या ब्लड ग्रुप ओ अगर प्लस माइनस कह दे तो आप ब्लड ग्रुप माइनस याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप माइनस जो होता है यह सबको दे सकता है, इतना याद रखेंगे ब्लड ग्रुप से। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 7वां वायुसेना अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। यह शुरू हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में 7वां वायुसेना अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट यह बेंगलुरु में शुरू हुआ है। अब बेंगलुरु की बात आई है, अब आप आंख बंद कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ बेंगलुरु से, वह मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे एयर शो अभी कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार यह पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? तो यह बेंगलुरु रहा। जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? तो बेंगलुरु में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो यह दिल्ली में। बेंगलुरु से याद रखें इसे गूगल अपना कैंपस खुलेगा जिसका नाम क्या है? एतना। यह कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में। याद रखें इसे महिला के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? यह बेंगलुरु को। और भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ होगा? यह भी बेंगलुरु में। और अभी ध्यान मंदिर कहाँ बना है? बेंगलुरु में, जिसका उद्घाटन कौन किए? अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। इतना याद रखेंगे बेंगलुरु से। और याद रखें इसे कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश का कौन सा देश बन गया है? यह अपना देश भारत बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला कौन सा देश बन गया? यह अपना देश भारत बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम यह वीज़ा को छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यह प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। ये याद रखेंगे। उसके बाद याद रखें 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में प्रस्तावित होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या अब 100 हो गया, जिसमें से बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात का छड़ी ढांड और उत्तर प्रदेश का शेखा झील और
वर्तमान के 100वां सुरहा ताल बन गया है। यह सब टोटल मिला के अब 100 रामसर स्थल हो गया। रामसर स्थल से याद रखेंगे इससे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है तो तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पे कहाँ है तो यह उत्तर प्रदेश में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडेक्स की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बता रहा हूँ, आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे है, शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है, भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है, पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रीफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के इंडेक्स से। अच्छा, भारत की बात आए तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ ज्योग्राफी में। जैसे भारत क्षेत्रफल में कैमा स्थान पे, यह 7वें स्थान पे। इससे पहले कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन है? भारत। और 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। फिर से याद रखेंगे इससे सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि में ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत कितने स्थान पे? यह 7वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। ये याद रखेंगे। याद रखें से भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214। कितना है? 3214। उसके बाद पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है? 2933। कितना है? 2933। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में, इसे क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कौल। जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर ये दक्षिण के तमिलनाडु में कैप ऑफ कैमोरिन, क्या है? कैप ऑफ कैमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट तक के ये फैला हुआ है। पश्चिम में गुजरात के गौर माता से जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह पूरब के अरुणाचल प्रदेश में किबुथु जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक के यह फैला हुआ है। इतना याद रखेंगे। और बता दें कि इस भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। याद रखेंगे जिस बारीकी से और जिस लाइन से, जिस सीरीज से जो हम बता रहे हैं, इसी आपको बारीकी से आपको याद रखना है कि इसे कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा। याद रखें इस देश की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री में है, पूर्वी देशांतर है। यह कै राज्यों से होकर गुजरती है? यह 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे किसी देश की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कर्क रेखा से याद रखेंगे कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिए इसे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो कि डुरंड रेखा था, जो कि अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह बांटा गया है। इतना याद रखेंगे भारत से। अभी
एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप जीता। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे भारत में पहला सौरविंग पार्क कहाँ खुलेगा? यह तमिलनाडु में। भारत का पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुलेगा? यह महाराष्ट्र में। और दुनिया का पहला बायोबिटुमेन उत्पादक देश कौन बना है? अपना देश भारत बना है। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा? अमरावती। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ खुलेगा? यह चेन्नई में। पहला स्किल सेंटर कहाँ है? यह उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? यह उत्तर प्रदेश के महाराजा में। और भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? यह नोएडा में। और भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बना है? पटना में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? यह गुरुग्राम में। और भारत का पहला ओपन एयर वाटर म्यूजियम यह कहाँ खुलेगा? यह दिल्ली में खुलेगा। इतना याद रखेंगे। उसके बाद भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, जिसका नाम क्या है? गगनयान। और याद रखेंगे क्या से गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला से याद रखेंगे सभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी शुभांशु शुक्ला जी को अभी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे क्या से गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है, जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ फालतू कोई भी चीज़ नहीं बता रहा, यह सब इम्पोर्टेंट है और यह सब एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो इसे आप ज़रूर रखें। और अच्छा बता दें कि इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। और वीडियो को रोज़ देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो यह वीडियो पहले कल का वीडियो देखिए फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कि सभी हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो यह 28वें नंबर की बन गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की यह नवरत्न कंपनी यह 28वें नंबर की बन गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है? यह कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हैं कुणाल शाह, इनको अभी मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक यशुंदर राज P को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष शैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति के अध्यक्ष अलख
एन शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना नियुक्त किया गया है। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति की बात आई है, अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ उसे आप रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? परवीन कुमार। अब परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। और CBC के कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। CISF के कौन है? परवीर रंजन। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? वीरेंद्र वस्त। सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? संजय मूर्ति। जो कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में है, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति। और एक है संजय खन्ना जो कि BPCL के अध्यक्ष है। UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। FCI के यानी कि फिक्की के क्या है? FICCI यानी कि फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से याद रखें आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जैसा को दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मीना। ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के द्वारा अभी संयुक्ता अभियान 2.0 चलाया गया है। नीति आयोग के उप चेयरमैन और CEO दोनों बदल दिए गए। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन अशोक कुमार लहारिया है और नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष कौन है? AK बालसुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल है। कैबिनेट सचिव TB सोमनाथ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राजा सुब्रमण्यम है। थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। और नौसेना के अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन है। इतना याद रखेंगे। FBI के निदेशक कौन है? काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी। इतना याद रखेंगे ये नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह गुजरात सरकार ने की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक। क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा? यह बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ होगा? गांधीनगर। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा? दिल्ली। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा? यह थाईलैंड में। गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? सम्राट स्मृति संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह गांधीनगर में। और गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे। 2030 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ शुरू होगा? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद से याद रखेंगे से अभी फ्लावर शो कहाँ हुआ है? यह अहमदाबाद में। माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह गुजरात में। और जल थल रक्षा सन अभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात में उकाई झीलें, गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है,
गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और गुजरात में कल्प सर्प परियोजना है। गुजरात में वांडीनाथ बंदरगाह है और कांड्रा बंदरगाह, और कांड्रा बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा भी जन सुरक्षा योजना, संतुष्टि अभियान योजना, नमो लक्ष्मी योजना और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? यह गुजरात के जामनगर में। और याद रखेंगे क्या, किसे अभी आपको बताए थे, किसे गुजरात में रामसर स्थल है जो कि छड़ी ढांड है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया और अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया है। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है और गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ऐसे नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह नीरज चोपड़ा को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं। जैसे जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। AFE बेस्ट बैंक अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2000 अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार यह एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार यह सोनू निगम जी को दिया गया। पहला फीफा शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप से याद रखेंगे इजराइल शांति पुरस्कार यह भी पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। डॉक्टर पोलस मार ग्रेगोरियर पुरस्कार यह टेंसी थॉमस को दिया गया। कैफोर्ड पुरस्कार 2025 यह वीरभद्र रामनाथन को दिया गया। ग्रेट पैलेस टू वर्क सिटी सर्टिफिकेशन यह सेल को दिया गया। SAIL को सेल को दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यह सुप्रिया साहू को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह स्वाति शांता कुमार को दिया गया। और मानद डायरेक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री यह शशि थरूर को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मेमोरियल मारियोंगा हंगरिया को दिया गया। और विश्व विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु कालिकर को दिया गया। बिली रिसर्च हीरोज यह डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को दिया गया। और इजराइल शांति पुरस्कार जो कि आपको बताएं यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार यह चंदन सिन्हा को दिया गया। और याद रखेंगे क्या कि अभी वर्तमान में 5 व्यक्ति को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया जो कि धर्मेंद्र जी को दिया गया, KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, VS अच्युतन को दिया गया और P नारायण को दिया गया। 13 व्यक्ति को पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया जिसमें से मुख्य व्यक्ति का नाम याद रखेंगे अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह को दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, शिबू सोरेन को दिया गया और उदय कोटक को दिया गया। उसके बाद विजय अमृतराज को दिया गया।
113 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया, जिसमें से याद रखेंगे रोहित शर्मा को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया और सबिता पूर्णिया को दिया गया, बिस्वा बंधु को दिया गया, भरत सिंह भारती को दिया गया और गोपाल को दिया गया। विशेष सेवा मंडल पुरस्कार यह कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया गया। नित्य कला निधि पुरस्कार यह उर्मिला सीतानारायण को दिया गया और राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार जो कि बिहार पुलिस को दिया गया और राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार यह सिक्किम राज्य को दिया गया और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान यह चंदन सिन्हा को दिया गया। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। लोकमान्य तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रावल नागी को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 में आनंद बलराज को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यशिता साल्के को दिया गया और रेमन मैक्सिस पुरस्कार यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरामेथु को दिया गया। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। एबेल पुरस्कार यह गर्ल फ्रंटिंग्स को दिया गया और बिटली अवार्ड यह परवीन शेख और बरखा को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका मार्शल को दिया गया। याद रखेंगे क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 वाला 2026 में दिया गया, जिसमें इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को, जिनका इनका एक कविता है क्या है जीते जी इलाहाबाद। क्या है जीते जी इलाहाबाद। इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वाले पर प्रतिबंध लगाया है? यह लद्दाख ने लगाया। कौन लगाया है? लद्दाख। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि अभी लद्दाख के शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लद्दाख से याद रखें से खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? यह लद्दाख रहा। और लद्दाख में पैंगोंग झील है, लद्दाख में पुंगा घाटी है, सुरू घाटी है, नुरवा घाटी है, मुरवा घाटी है, यांग घाटी है, साल्ट लेक घाटी है और सोडिल लोकनीत कहाँ पाया जाता है? यह लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। निम्मू बाजबू बांध कहाँ है? यह लद्दाख में। और लद्दाख में जनजाति चांगपा क्या है? चांगपा जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में अभी हेनिस महोत्सव, खुबानी महोत्सव, जास्कर महोत्सव, सुरू समर फेस्टिवल 2025 महोत्सव, स्पितुक गुस्तोर महोत्सव और लोसांग महोत्सव मनाया गया है। याद रखेंगे लोसांग कहेगा तो सिक्किम और लोसार कहेगा तो यह हर साल लद्दाख में मनाया जाता था, अब यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। इतना याद रखेंगे। अभी भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट यह लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया और लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया और गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई। इतना याद रखेंगे लद्दाख से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना सेवानिवृत्त जुगाड़ लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा? यह प्राप्त करेगा ब्रिटेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश से सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो इस ये है मैप में यूके। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या हो जाएगा? लंदन। और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग। और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर। याद रखेंगे क्या कि ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त कौन है? तो पेरियासमी कुमरानन। कौन है? पेरियासमी कुमरानन है। अभी यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और
बुरहमबुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर कौन बने हैं? तुषार कुमार ने इतिहास रचा है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है। पेरियासामी कुमरान को यूनाइटेड किंगडम का भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नामार्जुन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ULLAS पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ULLAS पहल के तहत भारत का छठा सबसे पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, छठवां राज्य बना, इससे पहले पांचवा कौन कौन बन गया? तो सबसे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख और पांचवा नंबर पे हिमाचल प्रदेश और अब कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। ये याद रखेंगे। अब उत्तराखंड की बात आई है, यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड के CM कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70 है। उत्तराखंड में अभी हिमालयन मोनार्क पक्षी को यह उत्तराखंड राज्य ने राजकीय पशु घोषित किया है। उत्तराखंड से याद रखें, इसे मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध कौन लगाया है? यह उत्तराखंड ने लगाया। योग पॉलिसी कौन लाया है? उत्तराखंड सरकार ने लाया। और योग पॉलिसी से याद रखें, इसे योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2025 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? यह उत्तराखंड करेगा। और उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है। क्या है? टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है। उत्तराखंड में नैनीताल झील, सातताल, राकसताल, माराताल, देवताल, नौकछुआ ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमायूं लोकनृत्य और उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, ज्वार घाटी, दुन घाटी, सौर घाटी और नीलोंग घाटी पाई जाती है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी है और यमुना नदी है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, जो कि मंदाकिनी नदी पर बहती है और बद्रीनाथ मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के तट पे है। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया है, हिमालय बास्केट योजना। याद रखेंगे, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। उत्तराखंड में जेली जोला महोत्सव, हरेला महोत्सव, देखिए याद रखें, हरेला महोत्सव यह हो जाएगा उत्तराखंड और हरेली हो जाएगा यह छत्तीसगढ़। ठीक है, हरेला कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड और हरेली हो जाएगा छत्तीसगढ़। पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह उत्तराखंड में हुआ। और रमबान महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। और मेरी योजना पोर्टल यह भी उत्तराखंड में चलाया गया। उत्तराखंड में पारू लाव पैसा पाओ योजना, ऑपरेशन काल ने भी चलाया गया। और उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मारलिंगा दर्रा यह कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। और जनासु सुरंग यह कहाँ बना है? उत्तराखंड में। याद रखेंगे क्या, किसे 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? यह उत्तराखंड में। और इसमें बिहार का स्थान 29 था। 39वें क्या है? 39वें कहाँ होगा? यह मेघालय में होगा। मेघालय में हुआ है, जिसमें पहले स्थान पे मेघालय में होगा। कहाँ होगा? यह मेघालय में होगा। और याद रखें क्या, इस राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाया है? यह उत्तराखंड सरकार ने लगाया। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को क्या किया है? भंग करने की घोषणा किया। और 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई है।
उत्तराखंड सरकार ने इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया और विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारस शिवलिंग जो हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई और उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? यह तमिलनाडु में लगाया जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल यह तमिलनाडु राज्य में लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात आई है, यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और चेन्नई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि से जापान के साथ जो भारत और जापान के बीच जो जामाता सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ? चेन्नई में। और भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ है? तो यह भी चेन्नई में। इतना याद रखेंगे। तमिलनाडु के सीएम कौन है? सी जोसेफ विजय। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह तमिलनाडु है और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह तमिलनाडु में। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। देश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। और दूसरे नंबर पे कौन है? यह उत्तर प्रदेश है। अभी तमिलनाडु में राजकीय पशु क्या है? तो नीलगिरी तहर है। क्या है? नीलगिरी तहर। तमिलनाडु से याद रखने से वर्टिकल ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कोलसेखरमपट्टनम में भारत का दूसरे नंबर का सैटेलाइट लॉन्च पैड की गई है। तमिलनाडु में कालकर मदुथुरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्त्यामलाई एलिफेंट रिजर्व और श्रीथिल्लीपट्टू एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कम्बस घाटी है। तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुंसी नेशनल पार्क, मन्नार की खाई नेशनल पार्क और एन्नौर बंदरगाह है। कृत्रिम याद रखें क्या कि एन्नौर बंदरगाह है जो कि यह कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है, कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है और एरावस्वर मंदिर है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। और तमिलनाडु में अभी पोंगम महोत्सव, थाईपोसम महोत्सव और थाई पहल महोत्सव, चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी अबू कलंगर योजना चलाया गया है। भारत का पहला सौरभ रिंगा पार्क कहाँ बनेगा? यह तमिलनाडु में। इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी तमिलनाडु सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफ़ी की सीमा बढ़ाकर यह 75,000 किया है। कितना किया है? 75,000। तमिलनाडु के किसान बल्लू वन को FAO सॉइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। और तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगपेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बन गया है। अग्निकुर कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निनेत्र क्या है? अग्निनेत्र का सफल परीक्षण यह कहाँ किया है? चेन्नई में किया है। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बना है। इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस बैंक ने अंतरिम चेयरमैन के रूप में के मिश्री को कार्यकाल बढ़ाया है? तो यह HDFC बैंक ने बढ़ाया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में HDFC बैंक ने अंतरिम चेयरमैन के रूप में के मिश्री का कार्यकाल बढ़ाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई है तो अभी ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRIs के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया और IDFC फर्स्ट बैंक ने
सिक्योर्ड बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और BOB ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। BOB ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया और यस बैंक ने MD और CEO का पदभार विनायक टोनसे ने संभाला है। यस बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट BOB के लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे बैंक से। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों का उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंध किया जा रहा है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर ज़रूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका रोज़ का वीडियो मिलेगा और वीडियो के साथ ठीक नीचे उसका PDF फाइल मिल जाएगा और PDF फाइल के नीचे इससे जुड़ा हुआ आपको MCQ मिल जाएगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में FATF के नए चेयरमैन कौन बने, तो यह विवेक अग्रवाल बने। कौन बने? विवेक अग्रवाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर से ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।